अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की 10 ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में। वो एजेंसियां जो अगर चाहें तो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को तबाह कर सकती हैं। इनमें से कुछ ऐसी एजेंसियां भी हैं जिन्होंने दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्कों को तबाह भी किया है और बहुत बड़े बड़े मुल्कों को आपस में मिलाया भी है। तो आइए बात करते हैं दुनिया में मौजूद 10 ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में। नंबर 10 पर कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस आती है, जिसको CSIS के नाम से भी जाना जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इस इंटेलिजेंस एजेंसी को जून 21, 1984 में फॉर्म किया गया था। नाज़रीन मोहतरम, इस इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर 3200 एजेंट्स काम कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ कनाडा बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर ओटावा ओंटारियो कनाडा में है, जबकि जो कनाडा है वो हर साल इस एजेंसी पर $649 मिलियन खर्च करता है। नाज़रीन मोहतरम, ये एजेंसी जो है ये अपनी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जितनी भी चीजें हैं उनको कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एजेंसी है ये अपने मुल्क के तमाम शहरियों को डाटा इकट्ठा करती है। अगर इस एजेंसी को कोई भी थ्रेट नजर आ रही हो तो ये एजेंसी उसी वक्त अपनी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है। अच्छा, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि ये जो एजेंसी है इसके एजेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। खासकर आपको बता दूं कि इस एजेंसी के एजेंट पाकिस्तान और इंडिया में भी मौजूद हैं, लेकिन ये एक ऐसी एजेंसी है जो सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए काम करती है, ना कि किसी दूसरे ममालिक को तबाह करने के लिए साजिशें बनाती रहती है। नंबर 9 पर ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस आती है, जिसको ASIS के नाम से भी जाना जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इस एजेंसी को आज से 69 साल पहले 13 मई 1952 को फॉर्म किया गया था, जबकि इस एजेंसी का हेडक्वार्टर कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया हर साल अपनी इस एजेंसी पर $468 मिलियन खर्च करता है। इस एजेंसी के डायरेक्टर का नाम पॉल साइमन है। आइए अभी आपको इस एजेंसी का एक ऐसा कारनामा बताता हूँ जिसके बताने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये कितने बड़े लेवल पर काम करती है। असल में वाकया कुछ यूँ है कि 2013 में ईस्ट तिमोर से नाम की एक नेशन है, वहाँ पर गैस और जो ऑयल के प्राइसेस है वो इंक्रीज कर रहे थे। इन्होंने उनकी गवर्नमेंट से रब्ता किया और इनसे पूछा कि आप मतलब क्या प्राइस सोच रहे हैं आगे, मतलब हमसे रब्ता करें। उन्होंने इनसे रब्ता नहीं किया तो इन्होंने फिर उनकी मालूमात सुनने के लिए एक मीटिंग हो रही थी। जो ईस्ट तिमोर से है उसकी गवर्नमेंट जो है वो इकट्ठे होकर एक छोटी सी मीटिंग कर रहे थे। तो कैनेडियन जो थे इन्होंने वहां पर लिसनिंग डिवाइसेस लगा दी और वहां पर ईस्ट तिमोर से की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो भी बातें की वो ऑस्ट्रेलिया की इस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने हेडक्वार्टर्स में बैठकर सुनी थी। और उनका जो भी आगे लाहे अमल था 1.5 साल तक वो ये ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी कंट्रोल करती रही थी। नंबर 8 पर डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी आती है, जिसको DGSE के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको तकरीबन अप्रैल 2, 1982 में फॉर्म किया गया था। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर 141 बोलवियार्ड मोर्टियर पेरिस एक्सेस फ्रांस में है, जबकि इस एजेंसी के अंदर 7000 एजेंट्स काम कर रहे हैं। ये एजेंट्स भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। फ्रांस अपनी इस एजेंसी पर हर साल तकरीबन $731 खर्च करता है, जबकि इस एजेंसी के डायरेक्टर का नाम बर्नार्ड एमी है। फ्रांस की ये जो एजेंसी है ये ज्यादातर डिफेंसिव वर्क करती है, लेकिन कभी कभार ये एजेंसी ऑफेंसिव वर्क में भी मुलव्वस पाई गई है। नंबर 7 पर फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी आती है, जिसको SVR के नाम से भी जाना जाता है। इस एजेंसी को दिसंबर 1991 में फॉर्म किया गया था, जबकि इस एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो मॉस्को रशिया में है। इस एजेंसी के अंदर इस वक्त 1,20,000 एजेंट्स काम कर रहे हैं, जो कि मुकम्मल दुनिया में तो फैले हुए हैं लेकिन खास तौर पर अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। इस एजेंसी को जो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है वो रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, जबकि इस एजेंसी का जो डायरेक्टर है वो सर्जेई नायरेक्सन है। नाज़रीन मोहतरम, ये जो एजेंसी है ये रशिया की हिफाजत के लिए काम तो करती है, लेकिन ये अपने मुल्क की हिफाजत से ज्यादा अमेरिका को तबाह करने के बारे में ज्यादा सोचती रहती है। ये जो एजेंसी है ऐसा समझिए कि अपने बनने से लेकर अभी तक अमेरिका को डिस्टेबलाइज करने के लिए मुख्तलिफ ब्लॉग्स और डिसइंफॉर्मेशन का जाल बना रही है और ये अपने गोल्स को अचीव भी कर रहे हैं। नंबर 6 पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RA आती है, जो कि इंडिया की एजेंसी है। इस एजेंसी को आज से 52 साल पहले 21 सितंबर 1968 में फॉर्म किया गया था। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर CGO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली इंडिया में है, जबकि इस एजेंसी के अंदर तकरीबन 12,000 एजेंट्स काम कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में तो फैले हुए हैं, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान के बलोचिस्तान के इलाके में ज्यादा फैले हुए हैं। इस एजेंसी को डायरेक्ट नरेंद्र मोदी कंट्रोल कर रहे हैं,
जबकि इस एजेंसी के सेक्रेटरी का नाम सैमियत गोयल है। नाज़रीन मोहतरम, यूँ समझिए कि ये दुनिया में वाहिद ऐसी एजेंसी है जो अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए इंतहा की हद तक चली जाती है। मसलन एक तो होता है ना कि आपने एक डिफेंसिव वर्क में खेलना, लेकिन एक होता है कि अपने मुल्क को बचाने के लिए ऑफेंसिव वर्क करना। मतलब अब ये जो एजेंसी है, इसने अपने कुलभूषण यादव जो एजेंट था उसको अफगानिस्तान के जरिए बलोचिस्तान में भेजा था और वो बलोचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वारदातों में शामिल था, मुख्तलिफ बम धमाके भी उसने करवाए और बहुत से लोगों का ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन पाकिस्तानी ISI ने उसको कुछ वक्त के बाद पकड़ लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी एजेंसी है जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए आखिरी हद तक भी जाने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे इसके लिए इन्हें किसी दूसरे मुल्क को तबाह तक ही क्यों ना करना पड़े। आया कि वो मुल्क कमजोर ना हो, मतलब पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया था, लेकिन वहां पर पाकिस्तान की ISI थी जिन्होंने इनको कानों से पकड़कर बाहर निकाल फेंका है। नंबर 5 पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी आती है, जिसको MSS के नाम से भी जाना जाता है। ये चाइना की एजेंसी है जिसको चाइना ने 1 जुलाई 1983 में फॉर्म किया था। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर बीजिंग में है, जबकि इस एजेंसी के अंदर तकरीबन 1,35,000 एजेंट काम कर रहे हैं। चाइना जो है वो इस एजेंसी पर हर साल तकरीबन $8 बिलियन खर्च करता है। इस एजेंसी को चैन विन किंग कंट्रोल करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये जो एजेंसी है ये चाइना में इंटरनेट को कंट्रोल करती है और इंटरनेट को कंट्रोल करके ये फैसला करती है कि लोगों को क्या दिखाया जाए। मतलब ऐसा समझिए कि ये चाइना के जो लोग हैं उनको मुकम्मल दुनिया से अलग बना रहे हैं और ये ऐसी एजेंसी है जो अपने मुल्क की हुकूमत के खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को दबा देते हैं। और साथ ही ये एजेंसी जो है ये दुनिया के सबसे इस वक्त जो बड़ा प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, जो कि आज के दौर में बहुत ज्यादा मशहूर है। ये एजेंसी टिकटॉक का तमाम डाटा इकट्ठा करके अमेरिका के खिलाफ साजिशें बनाती रहती है और ये जो एजेंसी है ये अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी साजिशें करने में भी कामयाब रही है। कई बार तो अमेरिका ने टिकटॉक को बंद इसलिए ही किया क्योंकि टिकटॉक का जो डाटा है उसको चाइना की MSS कंट्रोल कर रही थी। नंबर 4 पर सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस आती है, जिसको SIS के नाम से भी जाना जाता है। ये यूनाइटेड किंगडम की इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको बरतानिया ने आज से 112 साल पहले 4 जुलाई 1909 में फॉर्म किया था। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर SIS बिल्डिंग लंदन इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में है, जबकि इस एजेंसी के अंदर तकरीबन 2594 एम्प्लॉयज जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। इस एजेंसी पर बरतानिया हर साल 3.02 बिलियन यूरो खर्च करता है, जबकि इस एजेंसी के जो चीफ हैं वो रिचर्ड मोरे हैं। नंबर 3 पर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी आती है, जिसको CIA के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको अमेरिका ने आज से 73 साल पहले 18 सितंबर 1947 को बनाया था। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर जॉर्ज बुश सेंटर फॉर इंटेलिजेंस लैंगले वर्जीनिया US में है। इस एजेंसी के अंदर 21,725 एजेंट काम करते हैं। अमेरिका हर साल इस एजेंसी पर $15 बिलियन खर्च करता है। इस एजेंसी के डायरेक्टर का नाम विलियम J. बर्न्स है। नाज़रीन मोहतरम, ये जो एजेंसी है ये दुनिया में मौजूद तमाम न्यूक्लियर मिसाइल्स पर नजर रखती है और ये जो एजेंसी है ये टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए टेररिज्म को कंट्रोल भी करती है और दहशतगर्दी करवाती भी है। फॉर एग्जाम्पल, जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान थे उनको फॉर्म करने में इस एजेंसी का मुकम्मल हाथ था और फिर बाद में जब वो तालिबान हाथ से बढ़ गए तो फिर उनको कंट्रोल करने में भी इनका ही हाथ है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त तालिबान की हुकूमत है, वहाँ पर तो ये जो एजेंसी है ये फेल हो चुकी है, लेकिन इस एजेंसी ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कारनामे भी किए हैं। ये जो एजेंसी है ये अपने मुल्क के अमीर 3 लोगों मसलन बिल गेट, जेफ बेजोस और एलन मस्क वगैरह को कंट्रोल करती है, उन पर नजर रखती है और देखती है कि वो क्या काम कर रहे हैं, यानी कि वो पैसा मुल्क से बाहर तो नहीं ले जा रहे। मतलब उन पर ये एजेंसी एक मुकम्मल नजर रखती है और ये जो एजेंसी है दुनिया के बहुत बड़े बड़े ममालिक को तबाह करने के पीछे लगी हुई है, जिनमें पाकिस्तान भी एक है। नंबर 2 पर मोसाद आती है, जो कि इसराइल की एजेंसी है। इस एजेंसी को इसराइल ने 13 दिसंबर 1949 में फॉर्म किया था। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर तल अवीव इसराइल में है। इस एजेंसी के अंदर तकरीबन 7,000 एजेंट्स काम कर रहे हैं, जबकि इसराइल हर साल इस एजेंसी पर $2.73 बिलियन इन्वेस्ट करता है, जबकि इस एजेंसी के डायरेक्टर का नाम डेविड बर्निया है। नाज़रीन मोहतरम, ये दुनिया में वाहिद ऐसी एजेंसी है जो रिलीजियस बेस पर काम करती है। ये ऐसी एजेंसी है जो दुनिया में मौजूद मुसलमानों के मुल्क को डिस्टेबलाइज करने में लगी हुई है और ऐसा समझिए कि बहुत से इस मुसलमानों के मुल्कों को इसने डिस्टेबलाइज कर भी दिया है। मसलन जो सऊदी अरब है उसके अंदर अब ये घुस चुके हैं। मोसाद जो है इसने पाकिस्तान के मिसाइल्स को तबाह करने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहा।
लेकिन इसके मुखालिफ जो इसराइल है उसने पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको इस्लाम से हटाकर लिबरलिज्म के लिए ज़रूर राग़िब किया है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के बहुत से टीवी एंकर और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इसराइल को कबूल करने की बात करते रहते हैं। कई तो ऐसे वो कह रहे थे कि इसराइल भी यार एक मुल्क है, उसको एक्सेप्ट कर लें, जबकि वो इस्लाम के लिहाज से देखें तो इसराइल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं कहता हूँ कि इसराइल इस वजह से कामयाब हो चुका है कि उसने पाकिस्तान में मौजूद बहुत से मुसलमानों को लिबरलिज्म की तरफ ले गया है। वैसे तो बात बुरी है, लेकिन इसमें इसराइल का ये कारनामा है और वो इसमें कामयाब हो चुका है। नंबर 1 पर इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI आती है। ये पाकिस्तान की एजेंसी है। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि ये नंबर 1 पर आती है। इसका सबूत ये है कि ये आप इसे देख रहे होंगे, तकरीबन हज़ारों वेबसाइट हैं जो पाकिस्तान की एजेंसी को नंबर 1 पर रखती हैं। अब मैं जानता हूं कि बहुत से इंडियन व्यूवर्स होंगे जिनको ये बात बुरी लगी होगी, लेकिन भाई ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान की एजेंसी दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसी है। आप एक बार गूगल पर सर्च तो किया करें, आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो आपके यूट्यूबर्स बढ़ के मारते रहते हैं कि आपकी राह जो है वो बहुत बड़ी एजेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार गूगल कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। बाकी ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की तस्वीरें हैं जहाँ पर जो पाकिस्तान की एजेंसी है वो नंबर 1 पर है। बाकी आपको बता दें कि इस एजेंसी को 73 साल पहले पाकिस्तान ने 1 जनवरी 1948 को फॉर्म किया था। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर आपपारा इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, जबकि इस एजेंसी के डायरेक्टर का नाम लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद है। इस एजेंसी का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो ये है कि इसने अपने मुल्क की हिफाजत की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसको तबाह करने के लिए ऐसा समझिए कि दुनिया की 10 बड़ी बड़ी जो एजेंसी हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन इस पाकिस्तानी ISI और अल्लाह ताला की वजह से आज तक पाकिस्तान जो है वो आबाद है। एक और बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान की ये जो एजेंसी है इसने तालिबान की जो हुकूमत कायम हुई है अफगानिस्तान के अंदर, उसको बनाने में तकरीबन 90% जो हाथ है वो पाकिस्तान के ISI का है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बेवजह हमारे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो है वो अफगानिस्तान जाते फिरें। मैं फिर आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो इतने बड़े ख्याल से खेलता है कि अमेरिका की CIA तक को भी मालूम नहीं हुआ कि पाकिस्तान उनके साथ है या तालिबान के साथ है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी दुनिया की 10 ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियां। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल वर्ल्ड टुडे को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की और मालूमाती वीडियो रोजाना की बेस पर लाता रहूं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को जरूर दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।